क्या क्या हम बताएं, ये हमारा दुख है। आज का जो यूथ जाकर के, आज के नौजवान लड़के लड़कियां जाके बारों में, क्लबों में जाके जो अश्लील डांस कर रहे हैं, शराब पी के नाच रहे हैं, इनको देखकर लगता है कि अब भारत का भविष्य क्या होगा। ये हो रहा है या नहीं? आज तेजी से क्लब खुल रहे हैं, बार खुल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लड़का लड़कियां जाके उसमें नाच रहे हैं। क्या होगा उससे? आजकल लड़के बड़े महंगे महंगे नशे कर रहे हैं। लड़के कौन? हम सबके तो बच्चे हैं, वो हमारी ही समाज से तो हैं, हम भारतीय तो हैं। ये बच्चे क्या निर्माण करेंगे राष्ट्र का, और कैसे आगे इनका भविष्य होगा? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? आपको तो ये लग रहा है कि हमारा लड़का थोड़ी है, पर वहां भी जो लड़का है तो किसी का लड़का। एक बिगड़ा, याद रखिएगा, ये गांठ होती है ना, गांठ रस्सी की, एक गांठ खुल गई तो सारी खुल जाएंगी। जंगल में पूरब की तरफ आग लगी है तो पश्चिम वालों को ये नहीं सोचना चाहिए यार हमारा क्या बिगड़ेगा, वो पूरब से पश्चिम की तरफ ही आ रही है। हाँ या ना? चाणक्य ने यही तो कहा था कि जब सिकंदर आया तो नंद को यही तो बताया कि जाग जा, शराब ना पी, तू जाके यहाँ स्त्रियों के संग नाच रहा है और वहां दुश्मन आ गए, तेरे देश में घुस गए, चल खड़ा हो, सेना तैयार कर। बोला मुझे नाचने दो। उसको पता नहीं चला, चाणक्य जो भाप गए वो राजा नहीं समझ पाया, इसलिए चाणक्य को चिंता हुई और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया। हाँ या ना? आज आप लोग वर्तमान में खुश हैं, लेकिन मैं आज के 20 साल 25 साल का देख पा रहा हूं कि जो आज के बच्चे क्लबों में जा रहे हैं, जब ये तैयार होंगे, अपनी जवानी में आएंगे, अपने में आएंगे, तो ये समाज का क्या करेंगे? समाज से इनका क्या फायदा होगा और समाज का क्या नुकसान होगा? इसलिए जरूरत है कि आप अपने बच्चों को योग्य बनाएं, बिल्कुल समझौता ना करें, बिल्कुल तरीके से पालन पोषण करें और भारतीय संस्कृति का बोध कराएं। भारतीय संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है, ये बताओ। भारत में मातृदेवो भव, माता भगवान है। पूरी दुनिया में माता को भगवान केवल भारत में कहा जाता है। पूरी दुनिया में पिता को भगवान केवल भारत में कहा जाता है। पूरी दुनिया में अतिथि को भगवान केवल भारत में कहा जाता है। ये भारतीय संस्कृति है। हाँ या ना? कौन माता को भगवान कहता है? कौन पिता को भगवान कहता है? कौन अतिथि को भगवान कहता है? भारत कहता है। इसलिए भारत सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए भारत विश्व गुरु है, और विश्व गुरु तब रहेगा जब आप लोग अपना अपना ज्ञान बचा के रखेंगे, आप लोग रास्ता नहीं भटकेंगे। प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग अपने भारतीय संस्कृति को, अपने भारतीय संस्कारों को बचा के रखेंगे। कौन कौन मुझे प्रॉमिस करेगा? अपनी भारतीय संस्कृति को बचा के रखेंगे, कभी गलत राह पर नहीं चलेंगे, दुर्योधन के रास्ते पर नहीं, अर्जुन के रास्ते पर चलेंगे, रावण के रास्ते पर नहीं, राम के रास्ते पर चलेंगे।